किशन उत्तराखंड की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था। उसके दिन उसके पिता की खेती में मदद करने, मवेशियों को चारा देने और अपने शांत संसार में मौसमों के बदलने को देखने में बीतते थे। लेकिन किशन का दिल पहाड़ों से परे सपनों से भरा था। वह रोमांच की तलाश में था। गांव के सरल जीवन से कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता था। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था और आकाश सुनहरी और लालिमा की छटा बिखेर रहा था, किशन नदी के किनारे बैठा पानी की कल कल ध्वनि सुन रहा था। तभी उसने गांव से गुजर रहे दो यात्रियों की बातचीत सुनी। वे जंगल के भीतर एक गुप्त मंदिर की बात कर रहे थे। एक प्राचीन मंदिर जो समय के साथ खो गया था और जिसके भीतर बेशकीमती खजाना छिपा होने की बात कही जाती थी। उत्सुक होकर किशन गांव के बुजुर्ग बाबा रघुनाथ के पास गया और मंदिर के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी की आंखों में बुद्धि और सतर्कता झलक रही थी जब उन्होंने कहा, वह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं है पुत्र। कहा जाता है कि उसकी रक्षा अदृश्य शक्तियां करती हैं। बहुतों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। चेतावनी के बावजूद किशन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अगली ही सुबह उसने एक छोटी गठरी में भोजन, एक लालटेन और मजबूत रस्सी रखी और घने जंगल में निकल पड़ा। पक्षी ऊपर चहचहा रहे थे। नम मिट्टी की सुगंध हवा में घुली थी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल और भी घना और अंधकारमय होता गया। कई घंटे बीत गए और जब संदेह उसके मन में घर करने लगा, तभी उसे काई से ढंकी हुई पत्थर की एक पगडंडी दिखी जो एक घास फूस से ढके मेहराब की ओर जाती थी। संकोचपूर्ण कदमों से किशन भीतर गया और उसके सामने प्राचीन मंदिर खड़ा था, जिसकी ऊंची दीवारों को मोटी जड़ों ने जकड़ रखा था। उसने भारी लकड़ी के दरवाजे खोले और भीतर प्रवेश किया, जहां एक भव्य कक्ष था, जिसकी दीवारों पर देवताओं और भूले बिसरे राजाओं की नक्काशी थी। कक्ष के अंत में एक चबूतरा था, जिस पर एक नीले रंग का चमकता हुआ रत्न रखा था, जो धड़कन की तरह स्पंदित हो रहा था। किशन विस्मय से आगे बढ़ा और रत्न को छूने ही वाला था कि अचानक एक तेज हवा मंदिर में गूंज उठी और जमीन कांपने लगी। एक आवाज गूंजी, केवल शुद्ध हृदय वाला ही हृदय रत्न को प्राप्त कर सकता है। डर किशन के दिल में घर कर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और प्रार्थना की, यह प्रतिज्ञा करते हुए कि वह धन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए आया है। हवा थम गई और जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो रत्न उसके हाथ में था, गर्म और एक प्राचीन शक्ति से भरपूर। जब वह मंदिर से बाहर निकला, तो भोर हो चुकी थी और सूरज की पहली किरणें पेड़ों को छू रही थीं। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा उसे भीतर से बदल चुकी थी। जब वह गांव लौटा, तो उसने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन लोगों के लिए खजाने से अधिक वह ज्ञान महत्वपूर्ण था जो उसने प्राप्त किया था। उस दिन के बाद से वह केवल किसान का बेटा नहीं रहा, बल्कि एक कहानीकार, सत्य का अन्वेषक और अतीत के रहस्यों का रक्षक बन गया।